हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, हम कैसे इसको फाइल कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और अगर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और अब जितने भी रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस हैं उनके ऊपर लायबिलिटी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू हमने जो भी अपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इनकम्स अर्न की है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम थे, इसके थ्रू मैंने ये इनकम जनरेट करी है, इसके अंदर मैंने यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट्स की हैं और इसके बाद जो है मेरी ये टैक्सेबल इनकम है और इसके ऊपर मैंने इस मोड के अंदर जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को जो है वो पे ऑफ किया है। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो इंडिविजुअल्स के केस में लायबिलिटी आती है वो अगर आपने इंडिया के अंदर जो है 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर इनकम जनरेट की है तो आपके ऊपर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी आती है। लेकिन इसके कुछ प्रोवाइजो भी हैं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस भी नहीं करते तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि अगर आपका बिजली का बिल जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, चाहे आपका जो है जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख रुपए की उसको क्रॉस किया हो चाहे ना किया हो, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। तो नॉर्मली जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की इंडिविजुअल्स के केस में जो डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, जो कि मे बी कभी कभी जो है उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल केस में जो है उसकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। अगर हम बात करें कंपनी और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनको जो है अगर उनका लॉस भी होता है तो उस केस में भी उनके ऊपर जो है रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो है बात करते हैं कि इसके रिटर्न्स को हम किस किस केस में किस फॉर्म के अंदर फाइल कर सकते हैं। देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आपके मेनली जो है 5 सोर्सेज इनकम के हो सकते हैं। पहला जो है वो सैलरी फ्रॉम इनकम आ सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। दूसरा जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। तीसरा जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो सकती है। फोर्थ जो है वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकता है। फिफ्थ जो है वो जो भी इनकम आपकी ऊपर के जो 5 फोर्स जो क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं होती उनको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाता है। तो इन इनकम को रिपोर्ट करने के लिए जो है अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। तो जो भी कैटेगरी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसके हिसाब से जो है आपको अपना इनकम टैक्स का फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस रहता है वो इनकम को सेग्रीगेट करने का रहता है कि हमारी जो इनकम है वो कौन से जो है सोर्स के अंदर फॉल करेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, उस तरीके से आपके अपनी इनकम को जो है सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने के बाद जो है आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल फॉर्म होगा उसको सिलेक्ट करना है और अपनी ITR जो आपको फाइल करनी है। जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस केस में जो है आपको अपना 26AS, AIS, TIS को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम SFT ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं और जो SFT की रिपोर्टिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं। तो जब अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपको उन सोर्सेज के की जो रिपोर्टिंग हुई है उनको कंसिडर करके अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैंने अपनी ITR तैयार कर ली और अब अगर मैं ITR फाइल करूं तो क्या होगा और अगर फाइल ना करूं तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो बेनिफिट ITR फाइलिंग का रहता है वो ये रहता है कि ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरी ईयर में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम करते हैं तो ये आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी ITR फाइल करें। अगर आप फिर भी अपनी ITR नहीं फाइल करते हैं तो इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट रहेगा वो ये आपका इनकम का प्रूफ बन जाता है। जब भी आप कहीं पे भी आपसे इनकम का प्रूफ मांगा जाता है तो वो आपसे ITR मांगते हैं। तो ITR जो है आपका इनकम का प्रूफ है जिसको जो है आप अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन जाना है या आप अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल डॉक्यूमेंट रहता है। तीसरा जो है जब आप अपनी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसमें भी ये आपका ITR जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जो हमारी जो इंश्योरेंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस और दूसरी जो है वो आपकी टर्म इंश्योरेंस। जो हमारी अभी तक जो इंडियंस जो मेनली प्रेफर करते थे वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस को प्रेफर करते थे, जिसके अंदर क्या होता था कि आप जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक जो है ईयरली, क्वार्टरली या जो भी आपने पीरियड सेलेक्ट किया होता था उसके बेसिस पे अपनी
इंश्योरेंस पे करते थे और स्पेसिफाइड टाइम के बाद जो है आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता था वो आपको मिल जाता था। लेकिन जो अभी जो धीरे धीरे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस को। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक प्रीमियम पे करते हैं, जैसे कि आप कार इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और उसमें जो आपकी कवरेज रहती है वो काफ़ी हाई रहती है ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर जो कवरेज पीरियड है उसके अंदर अगर कुछ हो जाता है तो आपको जो है आपकी फैमिली को जो है वो क्लेम मिल जाता है, और अगर कुछ नहीं होता है तो वो आपका एक तरीके से डेड लॉस हो जाता है। तो लोग जब अपनी हायर टर्म इंश्योरेंस करवाना जाते हैं तो उस टाइम जो इंश्योरर है वो भी आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांगता है ITR के प्रूफ में कि आप जो अभी क्या अर्न कर रहे हैं उसी के मल्टीप्लाई के अंदर जो है आपकी कवरेज को कवर किया जाता है। तो ये आपको इंश्योरेंस के अंदर भी जो है काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस तरीके से इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और अगर फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके काफ़ी लिए हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा जो है, अगर आप अपनी ITRs फाइल रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो आपका जैसे जो TDS के प्रोविजंस हैं उनके अंदर जो है आपका TDS भी जो है हायर रेट्स पे कटेगा और आपको उस TDS का जो है क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो SFT जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है काफ़ी सोर्सेज से आती है। जैसे मान के चलिए आपने जो है कोई 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो रजिस्ट्रार जो है आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। आपने अगर ITR नहीं फाइल करी, उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो आपकी जो है डीम्ड असेसमेंट कर सकते हैं, जिसको जो है इनकम स्केपिंग सेक्शन 148 के अंदर भी जो है आपकी असेसमेंट की जा सकती है, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी की जा सकती है। जिसके अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसी को वो एक्यूरेट मान लेते हैं और उसके बेसिस पे जो है आपकी असेसमेंट कर दी जाती है। तो इस केस में जो है काफ़ी हार्शनेस हो जाती है कई बार कि इन्फॉर्मेशन कई बार डुप्लीकेट भी आ जाती है उनके पास, क्योंकि अभी SFT की ट्रांजेक्शन्स जो हैं कई जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर है उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार एक ट्रांजेक्शन डबल बार आ जाती है, और अगर आपने अपनी ITR वगैरह फाइल नहीं करी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है उसी को फाइनल मान लेता है, उसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट कर देता है, जो बाद में लिटिगेशन का कारण भी बन सकता है और कई कई बार जो है वो बिजनेस को चौपट भी कर सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है आप अपनी ITRs को है जो टाइमली फाइल करें, और जो भी बेनिफिट्स मैंने डिस्कस किए हैं उनका बेनिफिट उठाएं, और जो डिसएडवांटेजेस आपको हो सकती हैं उनको अवॉइड करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।